नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत और आज हम बात करेंगे संचारी रोगों की, जिसको लेकर के आज हमारे साथ दातागंज चिकित्सा अधीक्षक हृदेश भसीन जी हमारे साथ हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि जिस तरह से संचारी माह चल रहा है, तो किस-किस तरह की जो है संचारी रोगों से स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। जी। नमस्कार। संचारी रोग अभियान साल में 3 बार चलाया जाता है। ये उसका दूसरा चरण है और इसमें पूरे महीने की गतिविधियाँ होती हैं जो अंतर्विभागीय होती हैं। सब तरीके के विभागों के द्वारा ये गतिविधियाँ संचालित करी जाती हैं और प्रचार-प्रसार के माध्यम से, रैली के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करा जाता है कि कैसे हम संचारी रोगों को बचाव कर सकें। और इसमें प्रमुखता से मच्छर जनित रोगों से फैलने वाली बीमारियाँ या फिर गंदे पानी, दूषित पानी पीने की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं या फिर और अन्य बीमारियाँ होती हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में प्रचार-प्रसार करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से एक मीडिया रिपोर्ट बरेली मंडल से शासन को सौंपी गई है, यानी कहा जाए तो लखनऊ स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है, जिनमें चारों जनपदों की हालत बहुत खराब है, जिसको डायरिया को लेकर के 20,000 से भी अधिक बच्चे प्रभावित हैं। अगर बदायूं की बात की जाए तो चूंकि दातागंज जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्षेत्र जो आता है सबसे संवेदनशील आता है, तो यहाँ पर क्या स्थिति है डायरिया की? डायरिया की स्थिति यहाँ पे सामान्य है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डायरिया से ग्रसित मरीज़ आ रहे हैं। सामान्य ओपीडी में जैसे 100 लोग की ओपीडी होती है, तो 2-4 लोग डायरिया से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई ज़्यादा मरीज़ इसके नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी जैसे संचारी माह चल रहा है, इसके बाद अभी जैसे मल यहाँ पे मलेरिया, डेंगू, यहाँ पर जिस तरह से पहले पिछले वर्षों में मलेरिया देखा गया था, डेंगू देखा गया था, उनकी अपेक्षा इस बार क्या स्थिति है? मलेरिया के स्थिति पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़ा कम प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि केस थोड़े से कम निकल रहे हैं अन्य वर्षों के मुकाबले। और डेंगू के केस अभी तक कोई इस साल पॉजिटिव नहीं आए हैं। अच्छा, इसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में या गाँव-गाँव में जो यहाँ के आशा वर्कर हैं या फिर और जो अपनी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगे रहते हैं, तो उनको किस तरह का काम दिया गया है? किस तरह की जो है निचले स्तर पर कहा जाए तो शुरुआती स्तर पर किस तरह की तैयारी संचारी रोगों से लड़ने को लेकर के चल रही है? इसमें दस्तक अभियान साथ में चलाते हैं हम लोग। उसमें आशा, आंगनवाड़ी मिलके हर घर पे जाके दस्तक देगी और उन्हें जितनी भी बीमारी फैलने वाली होती हैं, चाहे वो बुखार जिसमें आता है या फिर सांस की बीमारी, टीबी की बीमारी, लेप्रोसी, कुष्ठ की बीमारी और इसके अलावा और डायरिया वगैरह के बारे में, सबके बारे में बताया जाता है कि कैसे-कैसे बीमारियाँ फैलती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा विद्यालय स्तर पे भी सबको रैली बनाकर सभी छात्र-छात्राओं को बोला गया है कि अवगत कराया जाए कि किस तरीके से रोगों से बचाया जा सकता है। और अ ग्रामीण स्तर पे और अर्बन स्तर पे भी नगर पालिका के सहयोग से और ग्रामीण विभाग के सहयोग से, ब्लॉक डेवलपमेंट बीडीओ ऑफिस के सहयोग से भी सब गांव-गांव में सफाई कर्मचारियों द्वारा नाली सफाई और झाड़ी की कटाई, इसके बारे में भी बोला गया है, तथा एंटी लार्वा का छिड़काव जो जिला स्तर से मलबी ऑफिस की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर कोई भी पानी कहीं जमा होता है या फिर नालियों में भी हमें एंटी लार्वा छिड़काव ग्रामीण स्तर पे भी कराया जाता है इसमें। अच्छा, यहाँ की अपने क्षेत्र की जो जनता है या जो यहाँ पे कहा जाए जो यहाँ के लोग हैं, उनको लिए क्या संदेश है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, कोई बुखार आए, कोई डायरिया आए, तो सबसे पहले किसी झोला छाप के यहाँ या फिर किसी मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें, हम तो यही सबसे पहले कहेंगे। और आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सरकारी अस्पताल में आएँ और वहीं से इसका उपचार कराएँ, उसकी जाँच कराएँ और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। जी, बिल्कुल। देखिए, अभी आप देख रहे थे किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो संचारी रोगों से निपटने के लिए ग्रामीण स्तर पर तैयारी में जुटा है। हालाँकि एक रिपोर्ट जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंडल की स्थिति डायरिया में देखी गई, तो उसको देखते हुए दातागंज कहीं भी अच्छी स्थिति में है। तो अभी जिस तरह से देख रहे थे डॉक्टर साहब ने एक संदेश दिया कि किसी तरह की अगर समस्या होने पर आप सीएससी पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ के डॉक्टरों से मिल कर के अपना इलाज ले सकते हैं। विजय भारत के लिए बदायूं से विजय राघव।